अब हम देखेंगे घन और घनमूल निकालना। ठीक है, आप घन कैसे निकालते हैं कि एक के ऊपर क्यूब लगी रहती है तो हम 3 बार लिख के उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 के ऊपर क्यूब लगी रही तो हम इकाई इकाई अंक के जितने भी डिजिट होते हैं उनको 3 बार मल्टीप्लाई करके और उनका घन निकाल देते हैं। लेकिन अगर हमें दहाई और इकाई 2 अंक दे रखे हों तो हम उसका घन कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। देखिए 12 की क्यूब, ठीक है, तो अब हम इसके क्या करेंगे, दहाई और इकाई अंक लेंगे 1 2। अब 2 का वर्ग 4 और 2 का घन 8। उसी तरीके से हम एक अंक को छोड़ देंगे इकाई के, उसके बाद में 4 का डबल 2 गुना 8 और 2 का 2 गुना 4 और हम इसे जोड़ देंगे 8 और 4 12 के 2 हाथ से लगी 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 1, ये हमारा क्या निकल गया 12 का घन। इसी तरीके से हम 13 का निकालेंगे। देखिए 1 और 3 1 और 3, उसके बाद 3 का वर्ग क्या होता है 3 तिया 9 और 3 का घन क्या होता है 3 तिया 9 9 तिया 27। उसके बाद में हम इकाई अंक का आगे का पूरा पोर्शन छोड़ देंगे। उसके बाद 9 का डबल 18 और 3 का डबल 6, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6। फिर हम इसे ऐड कर देंगे 27 है तो हमें 7 को यही 7 का इकाई अंक उतारना। उसके बाद में जो 2 है हमारा ऊपर ऐड हो जाएगा, इसमें 9 18 और 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये कितने 9 18 और 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये कितने होगा 29। 29 में से हमें यहाँ पर 9 लिखना है और बचा शेष फिर ऊपर चला जाएगा। 6 7 8 9 10 11, 11 का 1 और फिर 1 और ऊपर शेष ऊपर चला जाएगा तो 1 और 1 2। इस तरीके से हमारा ये 13 का घन भी निकल गया। अब अगर हमें इसी तरीके से 18 का घन निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए एक इकाई और दहाई दोनों को हम ये लिखेंगे। 8 का वर्ग क्या होता है 8 का वर्ग 64 होता है और 8 का घन क्या होता है 512। 64 का हम यहाँ डबल करेंगे तो 128 और 8 का डबल करेंगे तो 16। इसमें से हमें 2 को नीचे उतारना है, रहा हमारा 51 शेष। इस 51 को हम इसमें ऐड कर देंगे। 51 में ऐड करने के बाद 8 और 4 12 और 13 के 3 तो यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद में देखिए 5 और 2 7, 7 और 6 13। तो जो आगे के जो हमारे अंक है 8 और 12 12 और 13 के 3 और यहाँ पर हमारे क्या हो रहे हैं 23 और इधर का जो एक शेष बचा था 24। अब हमको खाली इकाई अंक यहाँ लिखना है, बच्चा जो आगे का 24 है हम उस 24 को इसके ऊपर लिख देंगे शेष। अब वो 24 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 के 8 हम यहाँ लिखेंगे। बचा कितना शेष 4, 2 4 और 2 6, 6 और 1 देखिए 18, 18 के 8 और शेष बचा कितना 1 2 3 और 1 शेष जो बचा हमारा 4, 48 हो रहे हैं। 48 में हम 8 तो यहाँ लिखेंगे लेकिन हम 4 यहाँ इसमें ऐड कर देंगे तो 4 और 1 5। इस तरीके से हमारा क्या निकल गया, ये 18 का घन निकल गया। अब टाइप 2 में देखिए, अगर हमें लास्ट का इकाई अंक 1 दे रखा है तो हम उसका घन कैसे निकालेंगे। देखिए 2 और 1, सबसे पहले हम 21 का निकालेंगे। 21 का घन कैसे निकालेंगे, इसका इकाई अंक 1 है तो हम कैसे निकालेंगे 1 2, 2 का वर्ग 4 और 2 का घन 8। उसके बाद में हम 2 का डबल करेंगे 4 और 4 का डबल करेंगे 8। इसको हम जोड़ देंगे 6 8 और 4 12 के 2 और 9, ये हमारा 21 का निकल गया। इसी तरीके से हम 31 का घन निकालेंगे। 1 3, 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्ग 9 का घन 3 का वर्ग 9 और 3 का घन 27। इसी तरीके से 3 का डबल करा हमने 6 और 9 का डबल करा हमने 28। इसको हम ऐड कर देंगे। 1 उतरा 6 में 3, 6 और 3 9, 9 18 और 9 27, 27 के हम यहाँ 7 लिखेंगे और ये 2 ऊपर ऐड हो जाएगा तो 27 और 2 29। इस तरीके से हमारा 31 का भी घन निकल गया। टाइप 3 में देखिए,
11 का घन निकालना है और अगर हमें 22 का घन निकालना है, मतलब कि एक ही जैसी डिजिट लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर 21 31 लिया था, अभी हम यहाँ पर सेम दहाई भी वही अंक आ रहा है एक, और इकाई भी एक ही आ रहा है। तो अब इसका हम कैसे निकालेंगे, देखिए 11 का घन अगर हम निकालते हैं तो एक का घन एक, ठीक है। उसके बाद में एक का डबल करा 2, यहाँ पर भी 2, 3 3 1, ये हमारा 11 का घन निकल गया। इसी तरीके से हम 12 का घन भी निकाल लेंगे। देखिए 2 का घन क्या होता है 8, 8 8 8 8 8 का इकाई अंक हमें सब में छोड़ना है, इसमें भी हमने छोड़ा था, इसमें भी हमने छोड़ा था और इसमें भी हमने छोड़ा था। 8 का डबल 16, 8 का डबल 16, 8 8 और 16 24, 24 के 4, 2 लग गया वापस। 8 और 16 24, 24 और 2 26, 26 के 6 और 2, और ये आ गया हमारा 10। इस तरीके से हमने 22 का भी निकाल लिया। इसी तरीके से आप 33 का घन भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से आप इधर 41 का घन भी निकाल सकते हैं। आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं इसी ट्रिक्स के साथ। अब हमें घन और घन तो हमने निकालना सीख लिया, अब हमें घनमूल निकालना देखना है। देखिए आपको पता है कि जब भी हम घनमूल निकालते हैं तो जो इसमें तो हमारे इकाई का अंक है, लेकिन आपका जो 3 का वर्ग है, 3 का घन है, 4 का घन है, इसमें आपके 2 डिजिट आ रहे हैं, उसमें हमें सबसे आखिरी का इकाई अंक देखना। अगर 1 है तो 1 का इकाई अंक क्या आएगा, जो क्यूब नंबर रहेगा, घन नंबर, वो क्या रहेगा, इसमें 1, इसमें 8। इसी तरीके से 3 का अगर हमसे इकाई अंक घन अंक पूछते हैं कि इसका घनांक क्या है, इकाई अंक क्या है इसका, तो 7 रहेगा, ठीक है। 4 का घन में 64 नंबर में 4 नंबर हमारा इकाई अंक रहेगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट ऑफ नंबर और यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब नंबर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम घनमूल निकालेंगे। देखिए हमें घनमूल निकालना है, 17 28 का हमें घनमूल निकालना है। सबसे पहले तो हमें देखना है 8 जो इकाई अंक है, इसमें हमें 3 का जोड़ा बनाना है और पीछे 1 है, इसमें हमको 72 को नहीं देखना, 8 और 1 को हमको इसमें देखना। 8 किस का क्यूब नंबर है, तो 8 किसका क्यूब नंबर है, 2 का। तो सबसे पहले हम 8 के हिसाब से क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। उसके बाद में हमें देखना है कि जो 1 है, 1 किसके बीच में आ रहा है, 1 जो इकाई अंक है वो किसके बीच में आ रहा है, तो 1 कहाँ पर आ रहा है हमारा, 1 हमारा आ रहा है 1 और 8, 1 और 8 के बीच में आ रहा है। अब हमें इसमें वर्गमूल जैसा ऑप्शन नहीं रखना है कि फर्स्ट और सेकंड वाला ऑप्शन नहीं, इसमें हमें खाली एक ही ऑप्शन रखना है कि जो सबसे छोटा वाला रहेगा, सबसे फर्स्ट वाला रहेगा, उसे हमें इसके आगे रखना है। तो ये 12 हमारा क्या निकल गया, 17 28 का 1728 का घनमूल निकल गया, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा देखेंगे 175 और 76, इसमें हमने 3 का एक ग्रुप बना दिया इसका और एक 17 का ग्रुप बना दिया। 6 किसका इकाई अंक है, 6 जो इकाई अंक है इसका क्यूब नंबर क्या है, तो इसका क्यूब नंबर क्या है 6। उसके बाद में हमें 17 को लेना है। 17 किसके बीच में आता है, 17 किसके बीच में आता है, तो 17 किसके बीच में आएगा, देखिए 17 आएगा 8, क्योंकि 2 का वर्ग 8 है और 3 का वर्ग 2 का घन 8 है और 3 का घन 27 है, ठीक है। 8 और 27 के बीच में हमें क्या मिलता है, 17 मिल सकता है। तो हमने 8 और 27 को यहाँ पर लिखा। उसके बाद में देखना है कि सबसे छोटा वाला कौन सा है, तो सबसे छोटा डिजिट कौन सा है इसमें, 8 वाला, तो हम 8 को इसके पास रख देंगे। तो 86 हमारा क्या निकल गया, घनमूल निकल गया। इसी तरीके से हम इसमें देखेंगे 117 वाले में, इसको भी हम 3 अंकों में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद में हमें देखना है कि जो 9 नंबर है वो किसका क्यूब नंबर है, तो 9 किसका क्यूब नंबर है, 9 का। 9 किसका क्यूब नंबर है, 9 का, क्योंकि 9 का जो घन निकालते हैं तो 9 9 81 और 81 नम 729, तो 29 में जो 9 है हमें उस 9 को यहाँ पर लेना है। तो ये हमने 9 लिया। उसके बाद में हम लेंगे यहाँ पर 117। अब देखिए 117 किसके बीच में आता है, तो 117 किसके बीच में आएगा, देखिए 117 आएगा आपका 64 और 125 के बीच में। तो आप यहाँ लिखेंगे 64
और यहाँ लिखेंगे आप 125। अब मैंने जैसा बताया आपको कि हमें सबसे छोटा वाला ही लेना है, तो हम इस 64 को कहाँ रख देंगे, यहाँ पर। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा घनमूल निकल गया। बस हमें इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो वर्गमूल में जो हमने दो ऑप्शन देख के हमने जो उसमें से लगाया था उसको नहीं लेना है। यहाँ हमें केवल जो छोटी संख्या है हमें उसी पे फोकस करना है, ठीक है।